छोड़ भाभी को। तू क्या कर रही है? वो यही थी, मेरी हमशक्ल। हम सबने देखा है तुम्हें अनुराधा का गला दबाते हुए। वैदेही इस घर में नहीं रह सकती, वैदेही को इस घर से जाना होगा अभी और इसी वक्त। हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दीदी, हाँ चित्रा, तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया? माधव पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं हूँ माधव की अर्धांगिनी। तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे वैदेही, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। चित्रा की आत्मा की शक्तिपीठ और उसकी आत्मा का वास उसी हवेली में किसी स्थान पर होगा। इसका मतलब यही चित्रा दी की शक्तिपीठ है, यहीं पर चित्रा दीदी की आत्मा वास करती है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, अपनी सुहाग की रक्षा के लिए मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। वैदेही, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान है और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किस सुहाग की बात कर रही हो तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही। मैं हूं उनकी अर्धांगिनी। तूने ये आग लगाई है ना अनुराधा, तू बार बार मेरे रास्ते में अड़चन बनती है। आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगी। क्या हुआ वैदेही? जो भी मेरे और माधव के बीच आएगा वो मेरा दुश्मन है। आप तो मेरी जान के पीछे पड़ी थी ना, फिर आप इन्हें क्यों मार रही है? आज मैं तेरी जान ले लूंगी अनुराधा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इन्होंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्हें छोड़ दीजिए। दीदी, छोड़ दीजिए भाभी को।
और याद रखिए, अगर मैं मर गई ना तो आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी वैदेही। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मैं सच बोल रही हूँ, माधव की कसम। अगर आपने भाभी को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चित्रा दीदी, आपको मेरी जरूरत है, छोड़ दीजिए इन्हें। भाभी, 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 आप ठीक है ना? तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है वैदेही, और शुरू हुआ है मेरा वक्त। तुम तो दिन में भी कुछ नहीं कर पाई, तो तुम रात को क्या कर लोगी? तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके आज मैं माधव को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। मिर्ची, ये क्या करने जा रही हो तुम? देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ऐसा ना ही करो तुम भी। हमने गुड़िया, बड़ी माँ, हम फैसला ले चुके हैं। मैं मिनिस्टर की सर्जरी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करूंगी। किसी भी हाल में ये होम मिनिस्टर हॉस्पिटल से बाहर जिंदा नहीं जाना चाहिए। उसका ऑपरेशन डॉक्टर ईरा पांडे करने वाली है। उस डॉक्टर ईरा पांडे को किसी भी तरह मजबूर कर दो मिनिस्टर को मारने के लिए। कलावती द्वारा परम अवतार श्री कृष्ण की सच्चाई ज्ञात होने के पश्चात कीर्ति स्वयं लेती हैं अपनी मुक्ति का निर्णय और निकल पड़ती है नीलांचल पर्वत की ओर। वहीं दूसरी ओर कान्हा की लीलाओं का आभास लगा चुके शनिदेव कराते हैं राधा को अवगत उनकी माता के निर्णय से। तुम्हारी मैया देवी कीर्ति को इस संसार के शाश्वत सत्य का ज्ञान हो गया, इसीलिए वो प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जा पहुंची है। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। शरारतें दिखाई, ये देखिए दोनों आज छोड़ दिया हमने। तुम दोनों का ग्रह बहुत भारी चल रहा है बिटिया। कोनो भी पराये मर्द को तुम लोग अपना चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है अगले 1 महीने तक। और अगर गलती से भी कोनो पराया मर्द तुम लोग का चेहरा देख लेगा ना, तुमका नुकसान तुम्हारे अपने पति को उठाना पड़ेगा। भाभी जी, कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। हमें वो चीज से नफरत है जो तुम्हें पसंद है। हमें वो हर चीज से उतनी ज्यादा नफरत है। अरे दादा, हमें लग रहा हो जाको पुराने जन्म को कजू चक्कर है। कहो को जाको। कि हम शादी नहीं करा पाएंगे, ले जाओ कहीं और। तुम्हारे कहने पर भरोसा करके हम चले आए। यही तो बताया नहीं कि लड़का लड़की एक जात बिरादरी के है नहीं। कलावती द्वारा परम अवतार श्री कृष्ण की सच्चाई ज्ञात होने के पश्चात कीर्ति स्वयं लेती हैं अपनी मुक्ति का निर्णय और निकल पड़ती है नीलांचल पर्वत की ओर। वहीं दूसरी ओर कान्हा की लीलाओं का आभास लगा चुके शनिदेव कराते हैं राधा को अवगत उनकी माता के निर्णय से। तुम्हारी मैया देवी कीर्ति को इस संसार के शाश्वत सत्य का ज्ञान हो गया, इसीलिए वो प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जा पहुंची है। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। हमें वो चीज से नफरत है जो तुम्हें पसंद है। हमें वो हर चीज से उतनी ज्यादा नफरत है।
अरे दादा हमें लग रहा हो जाको पुराने जन्म को कजू चक्कर है गो। कहो को जाको